हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आज हम 35 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हिंदी का करेंगे बिहार सिविल कोड प्यून यानी चपरासी अर्दली के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जिस तरह दिया गया है निर्देश कहता है 1 से 3 तक में दिए गए रिक्त स्थानों को उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उपर्युक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तद अनुसार काला कर दीजिए। तो चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है हैजा एक डैश रोग है। आपको बताना है हैजा जो है यह किस प्रकार का रोग है। पहला है अकर्मक, अभिकर्मक, संकर्मक, अतिकर्मक। तो हैजा जो है एक प्रकार का संकर्मक रोग है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन है पहला मनमाने व्यवहार से, व्यवसाय से, सबवाय से, अव्यवसाय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यवसाय से करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 35 क्वेश्चन में देखिए आप कितना जवाब दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास है भगवत कृपा से मुख भी डैश हो सकता है। भगवत कृपा से मुख भी डैश हो सकता है। क्या हो सकता है अभिज्ञा, विज्ञ, वधीर, वचाल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का वचाल हो सकता है। भगवत कृपा से मुख भी वचाल हो सकता है। ऑप्शन राइट 4 होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए निर्देश दिया गया है। निर्देश है 4 से 6 दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो शुद्ध वाक्य को चुनकर भरना है आपको ओएमआर शीट पर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हैं आपके पास कहता है इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा है इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा है आपके पास इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा है आपके पास इतनी राम बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें से बताना है कि आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो आप जानते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। दूसरा है ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। तीसरा है ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। और चौथा देखिए है चौथा देखिए दोस्तों है ड्राइवर मीरा कार चलाना सिखा रहा है। तो आपके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 हो जाएगा कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है देख लीजिए। 6 में दिया गया है हमें दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली में जाना है। हमारे को दिल्ली जाना है। ऑप्शन 4 है हमने दिल्ली जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 हमें दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली जाना है यानी कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमें दिल्ली जाना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 आपके लिए निर्देश दिया गया है। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तद अनुसार काला कीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग क्या वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन ए है बरवाग्नि, बी है जठराग्नि, सी है वनाग्नि और डी है दवाग्नि। तो आपका राइट आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 1 बरवाग्नि। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है मन को अनादित करने वाले, मन को अनादित करने वाले के लिए एक वाक्यांश में क्या कहेंगे? प्रिय कहेंगे, मोहित या मनोरंजक या श्रेय क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मनोरंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? मनोरंजक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको प्राप्त न किया जा सके, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए वाक्यांश एक शब्द के लिए क्या होगा? दुर्लभ, अलभ्य, दुष्प्राय, दुष्कर। तो आपका राइट आंसर 9 का हो जाएगा 3। क्या कहेंगे? दुष्प्राय कहेंगे। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे हम दुष्प्राय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्देश दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 से 12 दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तापित विकल्प चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार कला कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, आपको विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। देखिए यौवन, यौवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु होगा, जरा होगा, जीत होगा, पराजय होगा। तो आप सभी जानते हैं यौवन का विलोम हो जाता है जरा। यौवन मतलब जरा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रतिवादी क्या है? प्रतिवादी का विलोम होगा आरोपी, संवादी, वादी, विपक्षी। तो आपका राइट आंसर 11 का हो जाएगा वादी। क्या हो जाएगा? वादी। ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ। यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? कल्पना होगा, विचार होगा, उड़ान होगा, स्वप्न होगा। तो आपको बताना है यथार्थ का विलोम क्या होगा। तो आप जानते हैं यथार्थ का विलोम ऑप्शन ए हो जाएगा कल्पना। क्या हो जाएगा? कल्पना। आगे देखते हैं। निर्देश 13 से 15 आपके लिए दिया गया। कहता है दिए गए शब्द के पर्याप्त समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार कला कीजिए। तो आपके लिए देखिए विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द दिया है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 है सुगंध। सुगंध का विलोम क्या होता है? केसर, सौरभ, चंदन या इत्र। आपको बताना है कि सुगंध का विलोम क्या होता है। तो 13 नंबर आप देख रहे हो, सुगंध का विलोम होता है सौरभ। क्या होता है? सौरभ। राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जंगल, जंगल का विपरीत शब्द, जंगल का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। क्या बताना है आपको? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जंगल का क्या होगा? जंगल का पर्यायवाची शब्द कानन है, कुसुम है, द्रुमदल है, बाग है। तो आपको बताना है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द जैसे हो जाता है वन भी होता है, वन होता है, अरण्य होता है, कानन होता है और बता रहे हैं दोस्तों अटवी होता है, विपिन होता है। ये सब होता है। तो इसमें से बताइए ना कौन होगा 14 का। तो 14 का आपको शुरुए में बता दिए कानन होता है। तो कानन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अम्बुदी, अम्बुज, पयोधी, पयोद। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद होता है। ऑप्शन 4 राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्देश 16 से 17 आपके लिए दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाले विकल्प चुनिए और
उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। तो आपको 16 से 17 तक बताना है। मुहावरा है, 16 से 17 तक मुहावरा है। पहला कहता है न सावन सूखे न भादो हरे। आपको बताना है क्या होगा, न सावन सूखे न भादो हरे। तो ऑप्शन है सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद नो जानना, सदैव दुखी रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पानी पी पी कर कोसाना। पानी पी पी कर कोसाना। ऑप्शन है हंसी उड़ाना, पानी पी कर अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, स्वार्थ की बात करना। आपको बताना है पानी पी पी कर कोसाना का मुहावरा क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 3, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिए निर्देश है 18 से 22 दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कर दीजिए। 19 से 22 तक दिया है और ये आपके लिए गद्यांश है। तो गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। गद्यांश बहुत इजी होते हैं, गद्यांश में आपको जवाब देना है। गद्यांश बहुत इजी होते हैं। तो चलो गद्यांश को पढ़ते हैं। कहता है कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति ही शिक्षा का एकमात्र 18 नंबर जो आएगा मानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। ऐसा लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं शिक्षा उद्देश्य अच्छे और देशभक्त पैदा करता है। तो आपको बताना है इसमें से इस गद्यांश को रोककर पॉज पर कर ऊपर नीचे कर पढ़ कर बताना है आपको कि 18 नंबर में जो होगा किसके सहारा होगा, औजार के सहारा, माध्यम, उद्देश्य। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, आप जानते हो माध्यम क्या हो जाएगा, शिक्षा के एक ही माध्यम है, शिक्षा के एक ही माध्यम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए हैं और बताएं मॉडल प्रैक्टिस सेट आप देख लो 1 है, हम पहले 1 कर रहे हैं, इसी तरह हम हर मॉडल प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए प्राप्ति है, पूर्ति है, अभिवृद्धि है, उपलब्धि है। तो आपके लिए राइट आंसर 19 का हो जाएगा अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका। तो आपके लिए 20 राइट आंसर हो जाएगा जीविका। क्या हो जाएगा, जीविका, जो कि आप गद्यांश पढ़े ऊपर में उन्हीं का आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका उपयोगी, महत्वपूर्ण, अनिवार्य, प्रकार्य। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 21 का उपयोगी। क्या हो जाएगा, उपयोगी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं लोभ, नागरिक, नौकर, आदमी। आपको बताना है 22 को गद्यांश के अनुसार पढ़ के क्या होगा, लोभ होगा, नागरिक होगा, नौकर होगा, आदमी होगा, आपको ये बताना है। तो आप देख लीजिए 22 का राइट आंसर है 2, नागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागरिक। क्या हो जाएगा, नागरिक, ऑप्शन बी। चलिए निर्देश आपके लिए दिया है 23 से 25 के बीच में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर को गोलाकार खाने को पूरी तरह कर लेना है। यदि त्रुटि है तो त्रुटि वाले, नहीं त्रुटि है तो नहीं त्रुटि वाले। अगला क्वेश्चन नंबर 23, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और
प्रशंसा पाना चाहता है। तो आपके लिए ऑप्शन है बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। 4 में है कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो आपको ऑप्शन 4 चूज करना है। यदि कोई त्रुटि है तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से त्रुटि है। ऑप्शन ए है बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है 23 का आंसर राइट क्या होगा। तो 23 देखो ये जो है दिया है बुरा से बुरा व्यक्ति भी, बुरा से बुरा व्यक्ति भी नहीं, बुरे से बुरे व्यक्ति भी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। खुले हुए भोजन पर मक्खियों हर क्षण भिन्न भिनाती हुई रहती हैं। ऑप्शन ए है भिन्न भिनाती हुई रहती हैं, मक्खियों हर क्षण, खुले हुए भोजन पर। इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है इसमें से यदि त्रुटि है तो 1 2 3 चुनना है, यदि त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 को रंगाना है। तो आपका 24 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये भिन्न भिनाती हुई रहती है, ये भिन्न भिनाती ही रहती हैं, ये हो जाएगा भिन्न भिनाती ही रहती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट आंसर शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ऑप्शन है शीर्षक को चयन करते समय कोई त्रुटि नहीं है, अवतरण में निहित, और 4 नंबर में है भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो आप देख लो क्या राइट आंसर होगा। आप 25 नंबर का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक को चयन करते समय, शीर्षक को चयन करते समय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये त्रुटि है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए 26 में क्या कर रहे हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है जब किन्हीं भी वाक्य को समाप्त करते हैं तो उनमें से हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, विराम विवरण चिन्ह का, उप विराम का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो आप सभी जानते हैं जब हम सभी वाक्य को समाप्त करते हैं तो एक ऐसे लाठी जैसा डंडा खींच देते हैं, तो ये किनका चिन्ह है, ये जानते हो ना, पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 आपके पास है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। ये रेखांकित शब्द जो हैं इनका अर्थ बताना है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा करना। माता पिता जो हैं बहुत दुख सहकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वह चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। तो आपको वही बताना है रेखांकित शब्द के जगह और दूसरा परफेक्ट चीज़ क्या फैक्ट हो सकता है, सेट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत कठिनाई झेलना, माता पिता जो हैं बहुत कठिनाई झेलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखो कहाँ राजा भोज कहाँ तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन ए है विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो ये राइट आंसर जो 28 का हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करना इनका लोकोक्ति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार कहलाती हैं। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार क्या कहलाती हैं। अमयक, यमक, अनुप्रास, सलेश, उपमा क्या कहलाती हैं। तो ये 29 का राइट आंसर हो जाता है अनुप्रास क्या कहलाता है। ऑप्शन बी अनुप्रास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है जो मासिक समछंद्र हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, सोरठा कहते हैं, रोला कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं 30 का आंसर हो जाएगा चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन के जगह और क्या आ सकता है आपको बताना है। कौन सी समास आ सकता है? अवयवीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आप जानते हैं 31 का राइट आंसर हो जाएगा अवयवीभाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवीभाव समास। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 32 है। 32 कहता है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, जुगुप्सा है, भय है। आपको बताना है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध, शोक, जुगुप्सा, भय। तो आप सभी जानते हो 32 का राइट आंसर हो जाता है भय। क्या होता है? भय। करुण रस का क्या होगा? भय। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बच्चा बच्चा जानते हैं वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। बताना है आपको इसमें से स्त्रीलिंग कौन है? संसार है, गौरव, समुदाय, अश्विन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं अश्विन जो हैं ये हैं स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये 35 में 35 आपको लाना है। कितना लाना है आपको? 35/35 एग्जाम में लाना है। 35/35 हिंदी में लाना है और मैथ में भी लाना है। आप सभी बोलो क्या मैथ का सेट भी लेकर आएँ और इंग्लिश का भी लाएंगे? आप सभी को येस या नो करना है। येस या नो करना है। क्या आप सभी चाहते हो कि प्यून का सभी सेट पढ़ें? क्या चाहते हो कि मैथ भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें और इंग्लिश भी पढ़ें? तो बोलना है, कमेंट करके बताना है, तब फिर हम मैथ का भी लेके आएंगे, डिटेल से बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 का तो जवाब देते जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियाँ, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधू वधुएं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। 35 का राइट आंसर आप सभी जानते हो ये डिबिया और डिबिये नहीं होता है। ये 2 नंबर गलत हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम हिंदी, मैथ, इंग्लिश, प्यून के लिए हर सब्जेक्ट आपको बता सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।